अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मिशन 1 की गिरद बैठ चुकी थी। रावलपिंडी में बीते वो दिन, वो आंसू और बिलाल के घर वालों की वो सर्द पत्थर जैसी खामोशी मेरे अंदर कहीं जम कर रह गई थी। मैं सैफ हाउस की पुरसुकून तनाई में बैठा था। हाथ में थोड़ी देर पहले की कॉफी का कप था। मैंने खिड़की से बाहर देखा। चारों तरफ गहरा अंधेरा था, मगर मेरा अंदरूनी अंधेरा कहीं ज्यादा गहरा था। मुझे इत्मीनान हासिल नहीं हुआ था। खामोशी जहर आलूदा थी। रात का 1 बज रहा था। मुझे लगता था कि अब मेरी जिंदगी दोबारा मामूल पर आ जाएगी। वहीं तरबियत, वहीं फाइलों का ढेर, मगर फिर वहीं हुआ जो हमेशा होना होता है। जासूस की जिंदगी में मामूल एक छोटा लफ्ज होता है। दरवाजे पर हल्की सी गैर मुतवक्को दस्तक हुई। ये एक कोड था जिसे मैंने सुना था, मगर जिसकी तवक्को मुझे कभी नहीं थी। मैंने आस्तगी से पिस्तौल कोड के नीचे सरकाया और दरवाजे का लॉक खोला। सामने एक नहायत बूढ़ा शख्स खड़ा था, जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। चेहरे पर गहरी जरियां थीं, लिबास सादा और पुराना। ऐसा लगता था जैसे वो सदियों से यहीं खड़ा मेरा इंतजार कर रहा हो। बूढ़ा शख्स आस्ते मगर दबी हुई आवाज में, बेटा, मेरा नाम ताहिर है। मुझे तुमसे फौरन मिलने को कहा गया है। अंदर कोई और नहीं आएगा। मैंने एक लम्हा उसकी आंखों में देखा। आंखों में झुर्रियां नहीं थी, बल्कि एक चमक थी जो किसी बड़े खतरे का पता दे रही थी। मैंने उसे अंदर आने का इशारा किया और दरवाजा बंद कर दिया। बताइए ताहिर साहब, इस वक्त और ये तरीका। ताहिर चारों तरफ देखकर कमरे को बीचों बीच खड़ा रहा। बैठने का वक्त नहीं है बेटा, तुम्हारे पास सिर्फ चंद सेकंड हैं। एक खुफिया साइंसी फार्मूला, वो फार्मूला जो हमारी दफाई हिकमत अमली की रीढ़ की हड्डी है। वो भारत के एक साइंसी मरकज में मुंतकिल किया जा रहा है। मैं चौंका। भारत? ये मेरी तवक्को से बाहर था। कुर्सी पर झुककर, किसने कहा और क्यों? ताहिर, साजिश हमारे ही अंदर के चंद गद्दारों ने की है। वो फार्मूला कल सुबह से पहले समुंदर के रास्ते कहीं मुंतकिल हो जाएगा। ताहिर ने अपना हाथ अपनी पुरानी शाल के नीचे डाला और एक छोटा सा फोल्ड किया हुआ कागज निकाला। ताहिर, इस फार्मूले को सिर्फ तुम ही बाजियाब करा सकते हो। उसने कागज मेरे हाथ में थमाया। कागज पर सिर्फ एक ही लफ्ज लिखा था, सोना। मैंने हैरत से कहा, ये क्या है? ताहिर, सोना वो नाम है जो इस फार्मूले का कोड है, और ये इस मिशन का मरकजी हदफ भी है। तुम्हें कल सुबह से पहले भारत में होना है। मैं उठकर खड़ा हो गया। ये मुमकिन नहीं है बगैर तैयारी, बगैर मालूमात के। ताहिर, तुम्हारी मालूमात वही है जो तुम्हारी कुव्वत बाजू है। ताहिर का लहजा बदल गया। अब वो बूढ़ा नहीं लग रहा था। सोना ना सिर्फ फार्मूले का कोड है, बल्कि ये मेरी बेटी का नाम भी है। वो फार्मूला लाने की आखिरी कोशिश में वहीं कैद हो गई है। तुम्हें फार्मूला भी लाना है और मेरी बेटी भी। मेरे जिस्म में एक सेंसी दौड़ गई।
उसने ताहिर की आंखों में देखा वो बुजुर्ग शख्स अब एक बेबस बाप बन चुका था। मैंने आस्ते मगर आहनी लहजे में कहा, मैं एक सिपाही हूँ, मैं हर मिशन पर जा सकता हूँ, मगर जाती जज्बात ताहिर कम से आंखें बंद करके यही इसरार है बेटा, यही इंसानियत का वो पल है जो सिपाही को जासूस बनाता है। तुम्हारा मिशन सिर्फ मुल्क नहीं बल्कि कौम की बेटी और उसके बाप की आखिरी उम्मीद भी है। ताहिर ने मुझे पलक झपकते ही देखा, फिर उसी तेजी से मुड़ा और दरवाजा खोलकर अंधेरे में गायब हो गया। वो जैसे आया था वैसे ही चला गया। मैं कॉफी का कप मेज पर रख कर वो फोल्ड शुदा कागज हाथ में लिए खड़ा रह गया। उस पर लिखा था सोना। अब मेरे सामने सिर्फ भारत, एक खुफिया फार्मूला और एक बाप की आखिरी उम्मीद थी। नाजरीन, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी लाजमी करें और वीडियो में कमेंट भी लाजमी करें। मिलते हैं अगली किस्त में, उस वक्त तक के लिए दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।